तो मोबाइल का क्या प्रॉब्लम होगा उसका? चलो। आवाज यहाँ से गड़बड़ है। हम लोग आज, और कम करो कम करो कम करो, हम लोग आज नॉन फाइनाइट जो आपको पढ़ाए हैं उसका मटेरियल तो मिला नहीं था आपको, मैंने करवाया भी नहीं था। ठीक है, अभी हम बोर्ड पर आप लोगों को उसका क्वेश्चन कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कोई नया चैप्टर शुरू करने का मतलब बीच में लंबी छुट्टी है, नहीं हो जाएगा। कल होकर के आपकी हो जाएगी छुट्टी, कल होकर। हम इंफॉर्मेशन लेटेस्ट दे रहे हैं आपको। हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कल होकर के आपका क्लास हो जाएगा ऑफ। तैयारी आप लोग प्लान बना लीजिए कि शुक्रवार से घर जाना है, तो प्लान बना लीजिए। कल होकर के ऐसे अभी केबिन में बैठे हुए थे हम लोग, जो चर्चा हो रही थी, तो पहले वो मूड में थे कि शुक्रवार तक चलाएंगे, लेकिन फिर शुक्रवार तक हमने कहा कि वो हम लोग तो बोले कि शुक्रवार तक बच्चे भी बहुत सारे घट जाएंगे, इससे मुश्किल है। तो आपने बोले कि नहीं, कल तक चलाएंगे, कल के बाद से आपका, तो कल तक आपका क्लासेज एज यूजुअल चलेगा। अभी कोई भी नया चैप्टर शुरू करने का मतलब है कि बीच में लंबा छुट्टी हो जाएगा, और अगर एक आध दिन पढ़ा लेंगे फिर अगला दिन आप आइएगा तो लगेगा कि भूल गए हैं। वो सब ओम जय अम्बे गौरी वाला में सब खत्म हो जाएगा। क्या दुर्गा जी की जय जय, लक्ष्मी जी की जय जय में सब समाप्त हो जाएगा। इसे ऐसा है कि जिसकी जय अभी करनी है उसकी जय कीजिए, इसको थोड़ा दिन रोक देंगे। आज और कल हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन का हम आप लोगों को पीडीएफ भी दिलवा देंगे। आज तब तक हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन का ही बात कर लेते हैं। क्या बोले? अरे पैसेज वाले में केवल कॉम्प्रिहेंशन का, तो कॉम्प्रिहेंशन जब हम शुरू करेंगे तो एक साथ शुरू करेंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि एक दिन कॉम्प्रिहेंशन तुमको कराए, तो उससे क्या होगा कि अगला तुमसे हम प्रैक्टिस कराएंगे कॉम्प्रिहेंशन का, तो अगला तो फिर लंबा वैसे ही हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा? ना हो जाएगा वो, अभी अभी इसके खत्म होने के बाद हम लोग को वही करवाएंगे आपको। कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, क्लोज पैसेज कराएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट कराएंगे, वो सब इसको पार्ट, एक एक पार्ट करके कराएंगे। जैसे अभी ये पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ वर्ड्स का पार्ट कराएंगे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कराएंगे, तब आपको छोड़ेंगे। अभी हम छोड़ नहीं रहे हैं आपका क्लास, अभी आराम से क्लासेस चलने दीजिए। अभी अभी क्लास के लिए कोई, हाँ कल लास्ट में वीडियो थोड़ा रुक गया था, ठीक बोल रहे हो। खैर आप लोगों के पास कोई बात नहीं है, वीडियो रुक गया होगा तो आपको रिकॉर्डिंग तो गया ही होगा आपके पास। चलिए अब हम लोग कहाँ पर आ जाए, यहाँ से आना पड़ेगा क्या? आज कुछ यही देख लेते हैं आप लोगों का। क्या था? नॉन फाइनाइट था। नॉन फाइनाइट्स देखिए, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक, हमने खोल ही दिया, गड़बड़ था। पीपीटी खोलना था, पीडीएफ खुल गया था।
लेकिन एक बात गड़बड़ हो गया ये कि हम लोगों का गड़बड़ ये हुआ है, आइकॉन कहीं दिख रहा है जी। उसको, हाँ, अब रहेगी, अब आएगा। अब देखिए आज देखिए, यू हैड बेटर वर्कड हार्डर इफ यू, सर रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं आया, सिर्फ 24 मिनट का वीडियो आया, ठीक है। देखिए, यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ यू वांट टू गेट ए प्रमोशन। आपने याद कीजिए, एक रूल आपका था, हैड बेटर, ऐसा वाला रूल देखिए, इन्फिनिटिव में देखिएगा, हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, ऐसा करके आप लोगों को लिखा हुआ होगा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वाला में ऐसा हैड रादर वाला, बेयर इन्फिनिटिव पाला वाला भी देखिएगा, बेयर इन्फिनिटिव जहां से शुरू किए थे। रूल नंबर 4 देखिए, बेयर इन्फिनिटिव का रूल नंबर 4 देखिए आप। हाँ, तो देखिए, इसमें हमने कहा था कि हैड बेटर के बाद कौन सा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लिखा हुआ है बेयर इन्फिनिटिव। तो हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव, तो कैसे बनेगा बेयर इन्फिनिटिव, यहां पर वर्कड, क्या हो गया जी, यहां वर्कड के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कड के बदले आपको यहां पर वर्क लिखना पड़ेगा, वर्क, बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ यू वांट टू गेट ए प्रमोशन, ऐसा होगा। क्लियर समझ रहे हैं? तो इस तरह का पाला का आपका क्वेश्चन होगा। आंसर करते जाइए, अपनी कॉपी पे आंसर लिखते जाइए, क्योंकि कल आपको जब पेज मिलेगा तो आपके पास आंसर किया रहेगा, तभी तो उसमें कीजिएगा। तो आंसर कर लीजिए, पाला का आंसर नंबर ए, ऐसे बना लीजिए, पाला का आंसर नंबर ए। जब आप लोगों को कल हम पीडीएफ देंगे तो आप इसको आंसर को किया रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कैसे कीजिएगा, वर्कड, और बगल में क्रॉस का निशान लगा दीजिए और लिख लीजिएगा वर्क, और टिक का निशान लगा लीजिए, यानी वर्क गलत है, उसकी जगह पर वर्क होगा। आगे देखिए, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क, क्या बताए थे आपको, हैविंग के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो फिनिश्ड हो जाएगा ना, आप फिनिश्ड कर दीजिए। तो आपका आंसर नंबर हो गया ए, तो दूसरा का ए और कर दीजिए फिनिश्ड, ये सही है। आप केवल फिनिश में लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि फिनिश के बदले फिनिश्ड करना है। तो माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ये। आगे देखिए, इट इज पेनफुल टू शो, ए पार्ट में फिर से एरर है, टू के बाद शो का प्रयोग हो सकता है, क्या लिखना पड़ेगा, टू, बोलो, टू सी, इसलिए आपका हो गया टू सी, आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
तो इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल. A fox watched wild boar was sharpened his tusk on the trunk of a huge tree. देखो क्या कर रहा है. A fox watched a wild boar. A fox watched a wild boar was sharpening हो जाएगा. इसमें शार्पेंड की जगह पर क्या हो जाएगा, इसमें शार्पेनिंग कर दीजिए. आप बिना पूछे क्लास में आ जाते हैं. क्लास चल रहा है ना, क्लास चल रहा है ना, तो कोई भी आ जाएगा क्लास में ऐसे ही. क्लास के बीच, क्लास से बाहर में दीजिएगा. अभी हम पढ़ा रहे हैं, रुक जाइए. अभी कहीं से बेच रहे हैं उससे क्या मतलब है. अरे कोई सर का बात दूसरा है. क्या बोल रही है, क्या सर से इजाजत. तो आपको आपको हमारे देखने तक रुकना चाहिए था ना. कोई आवेगा मतलब कहीं से प्लेटफॉर्म है थोड़ी. देखो इधर, ए फॉक्स वॉच्ड ए वाइल्ड बोर was sharpening his tusks on the trunk of a huge tree. तो क्या हो जाएगा यहां पर, was sharpening. ठीक है, तो यहां पर कह दिया वॉच के बाद वर्ब का चौथा रूप शार्पेनिंग कर दीजिए. Attributing rise in inflation partly for withholding of food stocks by traders, the minister said that he was committed to easing this supply side bottleneck. देखो टू के बाद ईजिंग हो सकता है. टू के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला रूप, तो क्या हो जाएगा टू ईज. यानी आपका डी पार्ट में आपका एरर है, इसे आप कर दीजिए टू ईज. टू ईज, he was committed to ease this supply side bottleneck. Keeping in mind that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to determining their own weekly holidays. टू के बाद determining होगा कि determine हो जाएगा, तो आप यहां कर दीजिए determine. To determine within an area to determine their own weekly holiday. टू के बाद determine कर लीजिए. आगे देखिए, पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई. देखो यहां ऑन लगा हुआ है,
एक रूल पढ़ाए थे आपको जिरंड का, जिरंड निकालिए। और जिरंड का रूल नंबर पहला देखिए तो क्या लिखा हुआ है। जिरंड का रूल नंबर पहला क्या कहता है? चलिए, और दूसरा नंबर रूल क्या है? प्रीपोजिशन के बाद है ऐसा, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं, है लिखा हुआ। देखो यहां क्या है, ऑन है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा? जिरंड। तो ए पार्ट में एरर हो गया आपका, तो यहां कर दीजिए आइडेंटिफाइंग कर दीजिए, आइंज लगा दीजिए, आइडेंटिफाइंग। तो ऑन आइडेंटिफाइंग द बाई स्टैंडर्ड, बाई स्टैंडर्ड, तो ऑन के बाद आइडेंटिफाइंग कर लीजिए। द एंटायर फैमिली वेलकम्ड द 3 old men and requested them to relaxing। 2 आया है, तो 2 के बाद रिलैक्स होगा कि रिलैक्सिंग होगा? तो रिलैक्स कर दीजिए, टू रिलैक्स, रिक्वेस्टेड देम टू रिलैक्स। requested them to relax। The progress of the southwest monsoon is relatively slow, as it is not getting a favorable system for। यहां देखो 3 नंबर में फॉर क्या है आपका? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा किस रूप में? जिरंड के रूप में। तो क्या हो जाएगा? फॉर मूविंग, फॉर मूविंग। नंबर 10वां देखिए, द ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्क्स ऑफ राइडिंग 2 व्हीलर्स विदाउट ए हेलमेट। देखो, द ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएटिंग, intended to create, the drive intended to create an awareness of the perks of riding। या क्रिएट कर दीजिए, क्रिएटिंग के बदले क्रिएट कर दीजिए। आफ्टर हैविंग वर्किंग, आफ्टर हैविंग के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है? बोलो, तीसरा रूप, इसलिए हो जाएगा आफ्टर हैविंग वर्कड। क्या फर्स्ट पार्ट में एरर है? आफ्टर हैविंग वर्कड। क्यों? क्योंकि हैविंग वर्कड आप सुने होंगे परफेक्ट पार्टिसिपल है। 3 तरह का पार्टिसिपल था ना, एक भीतरी था, एक V4 वर्ब में आईएनजी, और एक था परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसा होता था? हैविंग प्लस V3। तो इसे हैविंग प्लस V3 लगेगा। द गवर्नमेंट शाउट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स टू एक्सपीडाइटिंग। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा? एक्सपीडाइट, है ना जी। तो टू एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन, टू एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन, ऐसा कर दीजिए। तो एक्सपीडाइट कर दीजिए आप। द गवर्नमेंट शाउट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स टू एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेज इन द स्टेट। ये इन एनबी गलती से लिखा गया। आगे देखिए, बीइंग अ रेनी डे, कल बताए थे, बीइंग अ रेनी डे वाला एग्जाम्पल भी दिए थे। देखो उसमें क्या एरर था, देखो तो
क्या बोले थे, पार्टिसिपल का प्रयोग जब करेंगे आप तो दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बोले थे ना। तो यहाँ रेनी डे का सब्जेक्ट कौन होगा, इट। तो इट यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ इट लगाना है। तो सेंटेंस हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे। इट बीइंग अ रेनी डे ऐसा हो जाएगा। It being a rainy day, we did not feel like going out or doing anything except playing chess in our room. 14 देखिए, this sponge is not able to absorbing water, absorb water, not able to absorb, ABSORB, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर दीजिएगा। दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। एक्सपीडाइट, देखो जिसका भी सामान्य रूप से अगर हम बता दें, मान लो कहीं पर मीनिंग आपको नहीं पता हो तो आप उसको डिक्शनरी से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है कि एक्सपीडाइट का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ यही क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट शाउट एन अर्ली रिलीज ऑफ द फंड्स टू एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी काम को करना या उसको आगे बढ़ाना, कार्यान्वित करना, एक्सपीडाइट करना, कार्यान्वित करना, इसे कार्यान्वित करने का सेंस है। यहाँ एक बच्चा पूछ रहा था ऑनलाइन वाला, इसे बता दिया आपको। चलिए क्या होगा, 15 होगा, 14 होगा जी, 15 होगा। देखिए, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स was not easy. The climb upside the mountain, कहिए climbing upside the mountains, the climbing upside the mountains, climb नहीं, क्या हो जाएगा, climbing, जिरंड हो गया। The climbing upside the mountains was not easy, है ना। जैसे walking, walking मान लो कहते हैं वॉकिंग इन द पार्क, तो देखो वॉक इन द पार्क नहीं कहेंगे, द वॉक इन द पार्क नहीं कहेंगे, द वॉकिंग इन द पार्क कहेंगे। वैसे द क्लाइंबिंग अपसाइड द माउंटेन। वन आफ्टरनून द क्रोकोडाइल वॉज रेस्टिंग बिसाइड ए स्टोन नियर द पॉन्ड व्हेन टू फिशरमैन स्टॉप्ड देयर टू ड्रिंकिंग वाटर। क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक वाटर। टू ड्रिंक वाटर, क्या कीजिएगा, टू ड्रिंक वाटर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, decision making and conflict resolution are, पता है conflict resolution are all important processes to developing। क्या हो गया, डी पार्ट में हो गया, सी पार्ट में क्या लगेगा, यहां देखो सॉल्यूशन अलग है और यहां के बाद आर अलग है, एरर हो गया सी पार्ट में, टू डेवलप कर दीजिए। टू डेवलप गुड मॉरल कैरेक्टर, डेवलपिंग के बदले कर दीजिए डेवलप। He came and sat down beside me and start to read newspaper. She came and sat down beside me and started हो जाएगा यहां पर भी, क्या जी, क्या हो जाएगा, started, क्योंकि ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, तो ये भी पास्ट। तो she came and sat down beside me, वह आए और मेरे बगल में बैठ गया, and started
एंड स्टार्टेड टू रीड न्यूज़पेपर, और क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। आगे देखो अगला, FATF कोई संस्था का नाम है, स्ट्रांगली आर्ज पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट। याद करो, ये एरर एडवर्ब का भी है और इंफिनिटिव का भी है। एडवर्ब में आपने स्प्लिट इंफिनिटिव का एडवर्ब पढ़ा था, याद है, क्या बताए थे, टू प्लस V1 के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आना चाहिए, बोले थे ना। याद देखो, टू स्विफ्टली कंप्लीट, तो टू और कंप्लीट के बीच में स्विफ्टली एक एडवर्ब आ गया, ये बीच में नहीं आना चाहिए, या तो पहले या बाद में लिखिए। तो एरर कहां हो गया आपका, बी पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, टू और आगे लिखिए कंप्लीट और उसके बाद लिखिएगा स्विफ्टली, ऐसा हो जाएगा। तो फैक्ट FATF फैक्ट strongly urge Pakistan to complete swiftly its action plan by October 2019। ठीक है, तो स्विफ्टली का प्रयोग उसके बाद में होगा, बीच में नहीं। As the party was going on, we noticed Mr. Sen fall back in his chair. Noticed Mr. Sen, ठीक है, नोटिस के बाद भी नहीं लगेगा, मिस्टर सेन फॉल बैक इन हिज चेयर एंड, या हो जाएगा गैस्प, GASP गैस्प, फॉर ब्रीथ। याद करो, मैंने आपको बेयर इंफिनिटिव में एक रूल लिखाया है, निम्नलिखित कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, आप उसमें देख सकते हो, देखो उसमें निकाल करके, बेयर इंफिनिटिव में निम्नलिखित वर्ब्स के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। शायद पहला ही रूल होगा, पहला है, दूसरा है जिसमें सी लिखा हुआ है, वॉच भी लिखा हुआ है ना, नोटिस भी लिखा हुआ है। तो देखो यहां नोटिस है ना, नोटिस, तो नोटिस के बाद आपका देखो हमने लिखवाया भी था, स्ट्रक्चर भी है, सब्जेक्ट प्लस एबव वर्ब, ऊपर वाला वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद V1 होगा। देखो यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये नोटिस वर्ब है और उसके बाद मिस्टर सेन ऑब्जेक्ट है और उसके बाद V1 होगा। तो ये जो V1 होगा यहां तो ठीक है, तो इसी तरह से एंड से जुड़ गया तो यहां भी V1 ही रहेगा, इसे गैस्प कर दीजिए, है ना, सब रूल के अंदर से। देखो रूल के बाहर से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं है, और ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, किसी ने किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वहीं से आपको मैंने दिया है। बीइंग अ रेनी डे, क्या होगा एरर, बीइंग अ रेनी डे, तो यहां भी ऐसा ही एरर है, क्या कर दीजिएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे ऐसा हो जाएगा। इट बीइंग अ रेनी डे दे डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम, ऐसा लिखा हुआ है, तो कर दीजिए। आगे देखिए 22 नंबर देखिए, बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वाज, इसमें देखो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि क्या कह रहा है, वेल नोन फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स जानने वाला, फिजिक्स का जो साइंटिस्ट होता है उसको फिजिसिस्ट कहते हैं। तो एक वेल नोन फिजिसिस्ट होने के कारण ही वाज, तो ही इसका सब्जेक्ट है ना, और ही के बारे में ही कहा गया फिजिसिस्ट, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, इसलिए इसमें कोई भी एरर यहां नहीं है। आगे देखते हैं, टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन
लेजर टेक्नोलॉजी। तो आपका कौन पार्ट में एरर हो गया? कोई पार्ट में एरर नहीं है, नो एरर होगा। आगे देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, इसमें तो आपको कोई एरर नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि टू के बाद तो विमन लगता ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टू प्रीपोजिशन की तरह काम करे तो मान लो टू आया है प्रीपोजिशन, तब वर्ब में क्या लग जाएगा? लग जाएगा कि नहीं? क्योंकि क्या बोले हैं, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है। तो यहां पर लुक फॉरवर्ड के बाद ये टू आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड अपने साथ टू प्रीपोजिशन रखता है। तो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा इसमें मीटिंग, इसलिए मीट की जगह पर आपको मीटिंग का प्रयोग करना है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसा करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसा कर दीजिएगा। लुक फॉरवर्ड जहां भी आ जाए वहां वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। एक कस्टमर कैजुअली, कैजुअली कर रहे हैं, एक कस्टमर यूजुअली गोज टू ए बैंक, कोई भी कस्टमर यूजुअली कोई बैंक जाता है, टू डिपॉजिट, डिपॉजिट करने जाता है मनी, या विड्रॉ करने जाता है, पैसा जमा करने जाता है, पैसा निकालने जाता है, और अप्लाइज फॉर लोन्स, और तो डी पार्ट में है, यहां पर हो जाएगा अप्लाई, APPLY, अप्लाई फॉर लोन्स। कैसे जाता है? टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी और अप्लाई फॉर लोन्स। द स्कीम फेल्ड बिकॉज some states could not manage not to raise, अब देखो could not तो आ ही गया, फिर not लगाने की जरूरत है, तो दोबारा not का प्रयोग हो गया, तो could not manage to raise, the scheme failed because some states could not manage to raise the necessary funds। इसे किस पार्ट में हो गया? सी पार्ट में, दोबारा not लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव ऑलरेडी है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन द ओल्ड मैन हु वाज लुकिंग यूजुअली चीयरफुल केप्ट ऑन, देखो ऑन क्या हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसा आएगा? तो वर्ब में आएंगे लगा दीजिए, टेकिंग कर दीजिए, यानी डी पार्ट में एरर है। केप्ट ऑन टेकिंग नोट्स, केप्ट ऑन टेकिंग नोट्स। द पुलिसमैन वेंट अवे apparently convincing, but he did not feel safe at all. The policeman went away apparently convincing, went away apparently convincing, but he did not feel safe at all. क्या हो जाएगा? The policeman went away apparently convinced, कन्विंस होकर कह रहा है, हो जाएगा कन्विंस्ड, कन्विंसिंग तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पुलिसमैन कहता है पुलिस जो था वो पूरी तरह से आश्वस्त होकर चली गई, लेकिन वह फिर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। यह हो जाएगा कन्विंस्ड हो जाएगा। I becoming an administrator, I becoming
एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड बाई माई पेरेंट्स। तो यहां पर ए पार्ट में एरर है। यहां पर बिकमिंग आपका है जिरंड। क्या है जी? तो जिरंड के पहले आई नहीं लगेगा। कल बताए थे आपको कि जिरंड के पहले पॉसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। याद कीजिए, लिखा हुआ है, कल नहीं परसों लिखाए होंगे या कल ही लिखाए होंगे। जिरंड देखो मैंने लिखाया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ जिरंड का प्रयोग किया जाता है। कितना नंबर है? चौथा नंबर में देखो, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं। माई, आवर, हिज, योर, ऐसा है। यानी यहां बिकमिंग आया तो आई को क्या बना देना पड़ेगा? माई। तो ए पार्ट में एरर है, तो यहां कर दीजिए माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ऐसा सेंस कर रहा है। इसे आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है, माई बिकमिंग कर दीजिए। नेगोशिएशंस with the bank, negotiations with the banks are at an advanced stage and we hope to sign। तो डी पार्ट में एरर हो गया, टू के बाद भी1 लगेगा, तो यहां कर दीजिए वी होप टू साइन, SIGN साइन द डील सून, ऐसा लगेगा। वी होप टू साइन द डील सून। क्या क्या बोले? साइन के बदले साइन हो जाएगा, टी पार्ट में एरर है। ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री और इन ग्रेट डिमांड, ए पार्ट में एरर है। हैव को हैविंग बना दीजिए और अब पढ़ के देखिए, ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में उसकी मांग बहुत जबरदस्त है। तो ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। तो यहां हो जाएगा हैव के बदले हैविंग। ना ना ना, वो हैविंग नहीं है, वो जिरंड वाला हैविंग है, हर वाला हैविंग है। वो एक्सपीरियंस्ड, वो तो नाउन है। ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस यानी जो एक्सपीरियंस रखता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसे यहां पर हैव को हैविंग बना दीजिए। चलिए आज 30 तक ही देखते हैं आपका, बाकी 20 कल आपको देख देंगे। चलिए